जो अपने पेट डॉग के साथ एक घर में अकेला रह रहा था, उसकी फैमिली ज़ॉम्बीज के कारण गायब हो गई थी। क्या वो अपने प्रियजनों की वापसी की उम्मीद कर सकता है? वह अपने अकेलेपन को भरने के लिए इंटरनेट पर टॉक्स की वीडियो देखकर टाइम पास करता है। इसी बीच, जो अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री को देखता है और अपने ऑनलाइन दोस्त के घर जाने का फैसला करता है। लेकिन क्या वह ज़ॉम्बीज के खतरों से जान बचाकर निकल पाएगा? वह ज़ॉम्बीज से लड़ने की तैयारी करके घर से निकलता है। अब जो एक वीरान और खतरनाक दुनिया में कदम रखता है, जहां ज़ॉम्बीज कभी भी हमला कर सकते हैं। उसकी आंखें चौकस रहती है। तभी एक लड़की ईवी उससे मिलती है, जो उसे सुरक्षित जगह पर ले जाने का वादा करती है। लेकिन क्या वह सच में उस पर भरोसा कर सकता है? जो को एवी पर पहले भरोसा नहीं था, लेकिन समय के साथ स्थिति बदलती है। जैसे जैसे वे एक दूसरे की मदद करने लगते हैं, उनकी दोस्ती का विकास होता है। क्या यह दोस्ती इस अंधेरी दुनिया में उन्हें सुरक्षित रख पाएगी? जॉम्बी हमलों के दौरान, जो ने एवी को बचाने के लिए अपने हाथों से लड़ाई की। यह क्षण उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता है। क्या वे एक दूसरे के लिए अपनी जान की परवाह करेंगे? जो और एवी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए था। उनकी यात्रा में कई बाधाएं आईं, लेकिन क्या उनकी मित्रता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी? हालांकि, जो और सैंड्रा की पुरानी दोस्ती के बावजूद, सैंड्रा की असली मंशा खतरनाक प्रतीत होती है। यह स्थिति दर्शाती है कि भरोसा भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या जो सैंड्रा की सच्चाई को समझ पाएगा? सैंड्रा का पिछले अनुभव उसे ज़ॉम्बी अटैक से बचाने में मदद करता है, लेकिन उसने कई लोगों को मारा है। यह उसके चरित्र में गहराई जोड़ता है, और क्या जो अब भी उस पर विश्वास कर पाएगा? ईवी का घर में आना और सैंड्रा का फ्रेंडली दिखना एक और तनावपूर्ण मोड़ लाता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि इस दुनिया में शायद किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या जो अपनी जान बचाने में सफल होगा? ज़ॉम्बी वर्ल्ड में दोस्ती की अहमियत प्रदर्शित की गई है। एवी और जो ने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया, जिससे उनकी जिंदगियों में नई दिशा मिली। लेकिन क्या उनकी दोस्ती उन्हें इस जंगली दुनिया में सुरक्षित रख पाएगी? डॉक्टर चार्ल्स का ज़ॉम्बियों पर रिसर्च करना भी महत्वपूर्ण है। वह ज़ॉम्बी 21 के प्रति अपने विशेष आकर्षण के कारण ज़ॉम्बी के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह क्या सच में ज़ॉम्बियों के रहस्य को उजागर कर पाएगा? ज़ॉम्बी अपोक्लिप्टो के दौरान नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी दिखाया गया है। डॉक्टर ने इसे गलत मानते हुए ज़ॉम्बियों को बचाने का प्रयास किया, जो उसके नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। लेकिन क्या यह उसके लिए समस्याएं खड़ी करेगा? एमी ने चालाकी से डॉक्टर के घर पर चढ़कर उसे धमकी दी कि अगर उसे अंदर नहीं लिया गया, तो ज़ॉम्बीज बढ़ जाएंगे। क्या एमी का यह कदम उसे बचाने के लिए दिशा देगा या उल्टा पड़ जाएगा? डॉक्टर ने एमी को एक पोषण दिया जिससे वह रिकवर कर सकी और ज़ॉम्बीज के बारे में जानकारी प्राप्त की। लेकिन क्या वह इस जानकारी का सही उपयोग कर पाएगी, या ज़ॉम्बी खतरे को और बढ़ा देगी? डॉक्टर चार्ल्स ने अपनी रिसर्च और ज़ॉम्बी नंबर 21 के प्रति अपने नजरिए के बारे में एमी को बताया। लेकिन जैसे जैसे उनकी बात होती है, क्या एमी इस जानकारी को साझा करने का साहस जुटा पाएगी? एमी ज़ॉम्बी नंबर 21 को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स की चिंताएं बढ़ती है। यह स्थिति दोनों के बीच तनाव उत्पन्न करती है। क्या एमी अपनी सोच को समझते हुए सही फैसला ले पाएगी? डॉक्टर चार्ल्स एमी को चेतावनी देता है कि ज़ॉम्बीज उनके कैंप की ओर बढ़ रहे हैं। एमी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। क्या वह अपनी टीम को बचाने में सफल होगी? कैंप पहुंचने पर एमी को ज़ॉम्बीज के हमले का सामना करना पड़ता है। अंत में, ज़ॉम्बीज सभी कैंप वालों को मार देते हैं, और एमी भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है। क्या यह अंत है, या इस कहानी में अभी भी कुछ बाकी है?